नमस्कार दोस्तों, डीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं टीजीटी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। आने वाले कुछ ही दिनों बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए तो बिना देर करते हुए हम देखते हैं कि कृषि सब्जेक्ट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है सस्य विज्ञान एवं उनके सिद्धांत, दूसरा है पशुओं की बीमारी या पशु एनिमल हस्बेंड्री से, तीसरा है वाटर मैनेजमेंट से, और चौथा है वेजिटेबल प्रोडक्शन से, और पांचवा है कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी से। आइए देखते हैं सस्य विज्ञान का सिद्धांत जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सस्य विज्ञान के सिद्धांत में मुख्यतः उनकी परिभाषा, संकल्पना, विषय क्षेत्र और विकास, फसलों का वर्गीकरण में जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल कौन कौन सी हैं उनका वर्गीकरण, और मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि और फसल चक्र का क्रमानुसार। उसके बाद मौसम शास्त्र जो एग्रोनॉमी के ही एक पार्ट से सम्मिलित है। उसके बाद जो है पल्स क्रॉप में जो भी दलहनें फसल आती हैं जैसे मूंगा है, आपका अरहर है, चना है, मटर है, जो चीज़ें हैं उनको, और फाइबर क्रॉप में जैसे आपका जो भी है सनई है, ढैंचा है, ये जो चीज़ इसमें आती हैं रेशेदार फसलों के रूप में, चारे की फसल में। और उसमें कुछ इस तरह की फसलें जो होती हैं उनकी उत्पत्ति, उनका इतिहास, उनका विवरण, उनके प्रकार, उनकी वैरायटी, इन सारी चीज़ों के बारे में गहनता से अध्ययन करना है। उसके बाद पशु प्रजनन का उद्देश्य, प्रजनन की विधि जो इसी यूनिट में शामिल है। पशुओं की बीमारी से जो यूनिट है उसी का कुछ भाग ऊपर छूटा हुआ है, जिसमें पशु प्रजनन का उद्देश्य, प्रजनन की विधि है, पशुओं की वैरायटी है, उनका चुनाव है, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, जो भी चीज़ें हैं, और उनके साथ साथ उनकी जो बीमारियां हैं उनके क्या लक्षण हैं, उसका क्या उपचार है, और कौन से पशुओं का मिल्क उत्पादन कितना है, और उस मिल्क का विपणन किस प्रकार किया जाता है, मिल्क का स्वास्थ्यपरक उत्पादन, यानी उसमें जो भी चीज़ें लाभ हानि जो भी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, उनके जो भी उनमें मिनरल्स हैं, इन सारी चीज़ों का। उसके साथ साथ मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस में हम देखते हैं उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से नहीं हैं, किस प्रकार मृदा की उत्पत्ति हुई है, कौन कौन से रॉक्स, चट्टानें कैसे हैं, और उन पादपों के लिए जो जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सॉइल में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और खाद्य उर्वरकों का वर्गीकरण जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, फास्फोरस है, और आपका जिंक है, पौधों को किस तरीके से दिया जाता है। उसके साथ साथ जल प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। जल प्रबंधन का मतलब ये है कि किस फसलों को कितनी आवश्यक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और उनको किस प्रकार से जल दिया सकता है। अब उसमें बहुत सारी विधियां हैं, और जल अनेक प्रकार से जलों को देने के लिए जो पौधों को जल दिया जाता है उसमें तमाम तरीके की विधियां हैं। किस पौधे को किस रूप में जल दिया जाना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, किस सिंचाई विधि जो होती है, किस पौधे के लिए कौन सी सिंचाई विधि ज़्यादा कारगर है, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। और साथ साथ उसमें कृषि उपकरणों को भी शामिल किया गया है इसी यूनिट में, कि जो जुताई की जाती है, थ्रेसिंग की जाती है, या जो भी चीज़ें होती हैं उनमें कौन कौन से यंत्र उपयोग में आते हैं। आपका जैसे ये कृषि यंत्र और उपकरणों के प्रकार, विभिन्न कृषि में उनकी उपयोगिता क्या है, जुताई क्यों की जाती है, उसका लक्ष्य क्या है, जुताई की विधियां, भूपरिष्करण
में भू परिष्करण में प्रयोग होने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद हम फल उत्पादन या सब्जी उत्पादन के बारे में चर्चा करते हैं कि फलों और सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला कैसे तैयार करते हैं। फलों के लिए सब्जी और फलों की खेती के लिए पौधशाला का या नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, उनका प्रबंधन क्या होता है, और किस तरीके से जो फल और सब्जियां उत्पादित होती हैं उनका संरक्षण कैसे करें, उनकी प्रक्रिया क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हमको डीपली से अध्ययन करना है। साथ साथ उनके लिए खनिज एवं जल के शोषण की प्रारंभिक स्थिति क्या है, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, कार्बनीकरण, ये सारी चीज़ों की जो प्रक्रिया प्रोसेसिंग है उसके बारे में मुझे चर्चा करनी है हम लोगों को। साथ साथ अच्छे बीजों के मूल्य और गुण, बीजों के प्रकार और उनका जांच किस प्रकार की जाती है, प्रभावीकरण, विभिन्न प्रकार के बीजों का अलग अलग फसल चक्र में उपयोगिता क्या है। इसके साथ साथ आखिरी जो यूनिट है हमारा वह है एंटोमोलॉजी का, कीट विज्ञान। कीट विज्ञान की एग्रीकल्चर के लिए एक महत्वपूर्ण है। जैसा टीजीटी में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, प्रीवियस पेपरों में ऐसा देखने को मिला है कि 2, 3, 4 क्वेश्चन से ज़्यादा इससे नहीं आए हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। अब इसमें जो चीज़ें हैं तो इसमें कृमि और कीटों का ज्ञान क्या है, फसलों पर किन कीटों से कौन सी बीमारी लगती है, उनका चक्र क्या है, किस तरीके से वो ग्रोथ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ खेती और किसानी के संबंध में राज्य की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ग्रामीण परियोजनाएं चलती हैं सरकार की तरफ से, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से सरकार के अनुसंधान केंद्र हैं, मानचित्र, खसरा खतौनी, जो ग्रामीण परिक्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनको अध्ययन करना है। तो ये एक पूरा सम्मिलित कृषि विज्ञान का सिलेबस है जो कि टीजीटी की परीक्षा में आता है। और अगर इसको हम पूरा सतत तैयारी करें तो 3 से 4 महीने में हम इसको पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज केवल इतना ही, केवल इसके पाठ्यक्रम के लिए जो चर्चा हुई इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक वाइज विषय के बारे में, इनके प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।